नमस्कार छात्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिग्निटी कॉमर्स क्लासेस के। आज मैं फिर से अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 लेके आया हूँ, पार्टनरशिप। इसमें है गुडविल एंड एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इसका मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर का सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर देखा जाए इसमें कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, तो सबसे पहले टॉपिक में है हमारे पास गुडविल। सबसे पहला पॉइंट जो है गुडविल, इसका मतलब होता है ख्याति। इसका हमको पढ़ना है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहला है अर्थ। अर्थ में मीनिंग जानते हैं, गुडविल होता क्या है। उसके बाद आता है परिभाषा, फिर आती है विशेषताएं, विशेषता, फिर आता है प्रकृति, फिर आता है मूल्यांकन की पद्धति। मूल्यांकन की पद्धति, ये 5 चीज़ हमको गुडविल संबंधित पढ़नी है। उसके बाद एक टॉपिक इसमें और भी है जो हमको पढ़ना है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर से संबंधित, नए साझेदार के प्रवेश से संबंधित, ये पढ़ना है हमको। तो नए साझेदार के प्रवेश से संबंधित पता है कौन कौन से अधिकार पढ़ने हैं। नए साझेदार जब एडमिशन लेता है तो उसके क्या क्या अधिकार होते हैं, ये पढ़ना है। और उनसे नए साझेदार के प्रवेश से संबंधित लेखे पढ़ने हैं, मतलब उनका लेखा कैसे किया जाता है, ये पढ़ना है। उनसे संबंधित मतलब एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर से संबंधित लेखा पढ़ना है। उसके बाद हम उससे संबंधित लेखा करेंगे। और एक होता है पूंजी का लेखा, अगर पूंजी हो गया, और लाभ हानि का विभाजन। एक होता है लाभ हानि का विभाजन, यहाँ लेखा में आ गया पूंजी का लेखा, सॉरी, लेखा में पूंजी का लेखा संबंधित हो गया। एक होता है लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अनुपात की गणना ये भी हमको पढ़ना है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है। उसके बाद इन सब के बाद हमको न्यूमेरिकल पढ़नी है। ये जो चैप्टर मेरा है पार्टनर, गुडविल एंड एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब अगर पार्टनरशिप का सेकेंड चैप्टर है ये। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमको चालू होता है गुडविल की ये मूल्यांकन की पद्धतियाँ, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा लाभ हानि वजन का अनुपात इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा होता है न्यूमेरिकल, इसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल मतलब हम क्वेश्चंस लगाएंगे। जब कोई नया, जैसे कोई साझेदार, विद्यमान साझेदारी में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो उससे संबंधित हमको सारे न्यूमेरिकल लगाने होते हैं। एक चीज़ और, एक है पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता इससे संबंधित। तो अगर इसको देखा जाए तो इसमें मैं डिवाइड कर सकता हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। तो सबसे पहले हम गुडविल संबंधित सारी जानकारियाँ ले लेंगे, उसके बाद इधर आएंगे नए साझेदार के प्रवेश से संबंधित। तो हम पहले गुडविल पढ़ लेते हैं, उसके बाद आते हैं नए साझेदार के प्रवेश से संबंधित पढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो इसको मिटाने के बाद आते हैं गुडविल, मतलब गुडविल किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएँ क्या है, तो वो किस प्रकार की प्रकृति की होती हैं, उसकी गणना किस प्रकार की जाती है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चलिए, पहली हेडिंग है गुडविल। मतलब ख्याति। होता क्या है ख्याति? अगर आम बोलचाल की भाषा में अगर ख्याति को हम बताएं तो ख्याति एक सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है। मतलब उसको हम न देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। और ये इसको हम देख नहीं पाएंगे, ना इसको छू पाएंगे, केवल महसूस कर पाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही होता है कि ख्याति क्या है। ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है, अदृश्य संपत्ति है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ख्याति क्या है, एक अदृश्य अमूर्त संपत्ति बोल सकते हैं इसको। तो एक अदृश्य संपत्ति, अदृश्य मतलब न दिखाई देगी ना छू सकते हैं, अमूर्त मतलब छू नहीं सकते हैं, तो न दिखाई देगी ना छू सकते हैं। चलिए, तो ख्याति एक अदृश्य संपत्ति, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है। ख्याति क्या है, अदृश्य संपत्ति, इसको न देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। अब आम बोलचाल भाषा में ख्याति किसे कहते हैं? ख्याति का मतलब होता है क्रेडिट, साख जिसको बोलते हैं, उसी को मतलब होता है ख्याति।
तो सबसे ख्याति, आप लोग सोच रहे होंगे ख्याति आम बोलचाल में कैसे हम ख्याति को परिभाषित करें या ख्याति कैसे हम अर्थ निकालें। जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके माताजी होंगे, पिताजी होंगे, जो भी हैं घर में बड़े बुजुर्ग जो होंगे, ये आपको बोल के भेजते होंगे मार्केट सामान लेके जाइए इस दुकान से ले लीजिए, तो आपको क्या, मैं पैसा उनको दे दूँगा। तो आप क्या करते हैं, उस दुकान पे जाते हैं, बस अपने पिताजी या दादाजी का जो घर में बुजुर्ग होते हैं उनका नाम बताते हैं और सामान लेके चले जाते हैं बिना पैसे का। इसका मतलब क्या है, उस दुकानदार के पास आपके पिताजी का क्या है, क्रेडिट है। आप बोलते हैं ना कि हाँ कि आपके पिताजी का क्रेडिट वहाँ बना हुआ है, तब आप तब ना वहाँ सामान फ्री में बिना पैसे का आपको मिल जाता है, बाद में पैसा दे देते हैं। तो उस जो छोटे लेवल पे जब हम बात करते हैं ना, मतलब स्मॉल स्केल में बात करते हैं तो वो क्रेडिट होता है, लेकिन जब हम बिज़नेस की बात में आ जाते हैं, जब बहुत बड़े लेवल पे बात करते हैं तो वो हमारी गुडविल हो जाती है। तो गुडविल यही होता है और कुछ विशेष नहीं है। और इसका अगर अर्थ की बात बोलें, गुडविल किसे कहते हैं, एक अदृश्य संपत्ति है, जानते हैं ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है। तो ख्याति, नेकनामी, ईमानदारी, किसी भी व्यवसाय की ख्याति तब प्राप्त होती है जब उसके व्यवसायी के अंदर क्या हो, नेकनामी हो, ईमानदारी हो, प्रसिद्धि हो। ये सारी चीज़ें जब वो प्राप्त कर लेता है तो बोला जाता है कि व्यवसाय ने ख्याति प्राप्त कर ली है। मतलब जैसे आज के डेट में अगर हम बिस्किट की बात कर रहे हैं तो पार्ले जी बहुत फेमस है, ब्रिटानिया कंपनी बहुत फेमस है, अगर बोला जाए ITC के प्रोडक्ट बहुत फेमस है बिस्किट के मामले में। उसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब हम क्या नाम से बस खरीद लेते हैं, तो वो क्या है, नेकनामी है, उनके बिजनेस में क्या ईमानदारी है, प्रसिद्धि है, वो एक लेवल पे पहुंच गए हैं, तो वो उनकी क्या है, नाम की ख्याति होगी, प्रसिद्धि हो गई है वो, तो इसी को बोलते हैं ख्याति। तो अब अर्थ के बारे में आप लोग लिख ही लिए कि नेक, किसी व्यवसाय के अंदर क्या हो, ईमानदारी हो, नेकनामी हो और प्रसिद्धि हो, तो ये कहा जाता है कि उसके व्यापार ने क्या है, ख्याति प्राप्त कर ली है। तो आगे चलते हैं परिभाषा पे। अर्थ मैंने बता दिया, आप लोग अपनी भाषा में लिख लीजिएगा समझ के, ठीक है। अब बस इसमें एक इम्पॉर्टेंट था, ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है। एक में एक पॉइंट और है, अदृश्य तो है लेकिन जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसको अस्थाई वाले कॉलम में दिखाया जाता है। जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम इसको हमेशा अस्थाई, मतलब फिक्स्ड एसेट वाले कॉलम में या फिक्स्ड एसेट वाले हेडिंग के अंडरलाइन के अंदर हम इसको दिखाएंगे, क्योंकि ये अस्थाई होता है, क्योंकि जब तक बिजनेस रहेगा तब तक ये हमारे साथ ख्याति बनी रहेगी, इसलिए इसको हम अस्थाई वाले दिखाते हैं। इसको हम करंट में या फिर लिक्विडिटी में नहीं दिखाते हैं, इसको अस्थाई में दिखाया जाता है। चलिए आते हैं परिभाषा। तो परिभाषा में अलग अलग विद्वान ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, तो चलते हैं। पहला है ना कटल नहीं का फनुआ फिर से आगल। तो चलिए चलते हैं ख्याति की परिभाषा पर। तो परिभाषा मैंने दो विद्वानों को लिया है, प्रोफेसर डिक्सी के अनुसार, लॉर्ड लिंडने के अनुसार। तो सबसे पहले जो है प्रोफेसर डिक्सी, उनके अकॉर्डिंग देखते हैं कि ख्याति किसे कहते हैं। तो ख्याति है, परिभाषा उन्होंने दिया है, कोई व्यक्ति ख्याति का मूल्य इसलिए देता है कि इसके देने से वह इस स्थिति में हो जाता है कि वह इतनी अधिक आय प्राप्त कर सके जितनी कि स्वयं के प्रयासों से प्राप्त नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि अगर वो प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है तो वो बहुत ज़्यादा आय प्राप्त कर लेता है, अगर वो स्वयं के प्रयास से भी उतनी आय प्राप्त नहीं कर सकता है, मतलब क्या है, उसी को ख्याति बोला गया है। प्रोफेसर डिक्सी ने उसी को ख्याति बताया है। दूसरा है लॉर्ड लिंडने के अनुसार, ख्याति वह लाभ है जो संबंध एवं प्रसिद्धि के कारण उत्पन्न होता है तथा इसलिए इसका मूल्य तभी तक है जब तक व्यापारी अपना व्यापारिक संबंध कायम रख सकता है। जिसका मतलब जब तक व्यापारी व्यापार करता है तब तक उसकी ख्याति उसके साथ रहती है। अगर व्यापारी अपना व्यापारिक संबंध हटा दे तो ख्याति भी नहीं रहेगी। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, मैं उसको मिटा के ऊपर लिख दे रहा हूँ, तो तब तक थोड़ा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। तो मिटा दे के आगे लिखते हैं, जो छूट गया है थोड़ा सा। व्यापारी अपना व्यापारिक संबंध कायम रख सकता है, बस इसके आगे वही है, कायम रख सकता है, बस यही है लाइन। यहाँ पे जो छोटा दिखाई नहीं दे रहा था कैमरे में, ठीक है। तो ये तो था ख्याति की परिभाषा। अब चलते हैं ख्याति की विशेषता पर। तो मैंने दो परिभाषाएं बताएं, एक बताया प्रोफेसर डिक्सी के अनुसार, दूसरा मैंने बताया लॉर्ड लिंडने के अनुसार। तो आगे चलते हैं ख्याति की विशेषता पर। तो ख्याति की विशेषता,
ख्याति की विशेषता पे पहला पॉइंट जो होगा वो है, ख्याति की विशेषता पे सबसे पहला पॉइंट जो है मैंने लिखा है। चलिए, ख्याति की विशेषता में सबसे पहला पॉइंट जो होगा मैंने बता दिया है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक वही सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ख्याति के बारे में मैंने वही बताया था। ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है। सबसे पहला पॉइंट यही होता है, अदृश्य संपत्ति है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ख्याति एक अदृश्य। यहाँ पर लिख सकते हैं एक थोड़ा सा और जोड़ सकते हैं, अमूर्त। अमूर्त इसमें लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो पूरा लिख लीजिए। ख्याति एक अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति है, अदृश्य संपत्ति है। दूसरा है ख्याति एक पहला क्या है, ख्याति एक अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति है। दूसरा है ख्याति एक समृद्ध। मैंने बताया ना, इसमें लिखा था परिभाषा में भी और आशय मैंने बताया, ख्याति एक समृद्ध व्यापार की संपत्ति है, समृद्ध व्यापार की संपत्ति है। ये था दूसरा। तीसरा में है ख्याति, फिर से देख लीजिए, ख्याति एक समृद्ध व्यापार की संपत्ति है। तीसरा ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति है, विक्रय योग्य संपत्ति है। अभी मैं बता देता हूँ कैसे। ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति है। फिर से देख लीजिए, ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसके बाद अगर कोई इम्पॉर्टेंट है तो ये है, ख्याति पर ह्रास नहीं लगाया जाता है, क्या नहीं लगाया जा सकता है। ख्याति पर ह्रास नहीं लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता है। और पांचवा जो पॉइंट होगा वो है, फिर से देख लीजिए तो अब ख्याति एक अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति है। ख्याति एक समृद्ध व्यापार की संपत्ति है। ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति है। ख्याति पर ह्रास नहीं लगाया जा सकता है। और पांचवा पॉइंट लिख लेते हैं, अमूर्त होने के कारण, अमूर्त होने के कारण ख्याति को अपलिखित किया जा सकता है, लिखित किया जा सकता है। ये 5 पॉइंट है। हालांकि पॉइंट और भी हैं लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट बताया है। तो 5 पॉइंट में आप विशेषताएं लिख सकते हैं। सबसे पहली विशेषता है, ख्याति एक अदृश्य एवं अमूर्त संपत्ति है। दूसरा है, ख्याति एक समृद्ध व्यापार की संपत्ति है। ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति। विक्रय योग्य होने का मतलब अगर व्यापारी किसी को टेक ओवर हो जाए तो इसका मतलब ख्याति। फिर से देख लेते हैं, ख्याति एक अदृश्य एवं अमूर्त संपत्ति है। ख्याति एक समृद्ध व्यापार की संपत्ति है। ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति। विक्रय योग्य होने का मतलब अगर कोई बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस व्यवसायी को क्या हो जाए, टेक ओवर हो जाए, मतलब कोई दूसरा व्यवसायी किसी दूसरे व्यवसायी का व्यवसाय क्या है, खरीद ले, तो व्यापार के साथ साथ उसकी ख्याति भी चली जाती है। ख्याति पर ह्रास नहीं ले जा सकता। ह्रास के चैप्टर में बताऊंगा किस किस चीज़ों पर ह्रास नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यहाँ जानिए कि ख्याति पर ह्रास नहीं लगाया जा सकता। अमूर्त होने के कारण ख्याति अपलिखित किया जाता है। अपलिखित होने का मतलब होता है रिटर्न ऑफ, इंग्लिश में रिटर्न ऑफ बोलते हैं, कि मतलब पिछले साल का है तो उसको कैसे हम अगले साल में मैनेज कर सकते हैं, बस इसका मतलब यही होता है। तो ये है तुम्हारा आपका ख्याति की विशेषताएं। तो आगे चलते हैं ख्याति के प्रकृति या नेचर ऑफ गुडविल, ख्याति की प्रकृति। तब तक के लिए मिटा देते हैं, आगे चलते हैं ख्याति की प्रकृति। इसको इंग्लिश में लिखते हैं नेचर ऑफ
गुडविल। ख्याति की प्रकृति, बहुत आसान भाषा में कह सकते हैं कि ख्याति की प्रकृति 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कैसी होती है देख लेते हैं यहीं पे। पहला है ख्याति की प्रकृति में सबसे पहला लिख लीजिए बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। नाम से आप लोगों को हंसी भी आ रही है। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। हम लोग भी जब पहली बार पढ़ रहे थे तो हंसी थोड़ा आ रहा था कि बिल्ली के स्वभाव कैसी ख्याति हो सकती है। दूसरा है कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। ठीक। तीसरा है चूहे। चूहे की स्वभाव की ख्याति। फिर से देख लीजिए, बिल्ली के स्वभाव ख्याति, कुत्ते की स्वभाव ख्याति और चूहे की स्वभाव ख्याति। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, हम बताएंगे आप लोगों को। चलिए तो आते हैं बिल्ली के स्वभाव की ख्याति पर। तो बिल्ली का स्वभाव आप जानते हैं कैसा होता है, वो एक जगह रहती नहीं है कि एक जगह रहती है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कि बिल्ली एक जगह रहती है? वो क्या है, जिस जगह जहाँ रहती है वहीं से वो प्रेम करती है। मतलब अगर देखा जाए तो इसकी प्रकृति में इसकी प्रकृति में बहुत फ़र्क है। मतलब बिल्ली क्या है, एक जगह पर स्थान पर निवास करती है। जैसे अगर मान लीजिए बिल्ली को ये पता होता है कि अगर जहाँ आप दूध रखते हैं वहाँ वो पर डे आती है, हर दिन वही जगह सबसे पहले पहुँचेगी। इसका मतलब बिल्ली क्या है, बिल्ली के स्वभाव देखा जाए एक स्थान पर बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। इसलिए अगर व्यवसाय में इसका मतलब अगर देखा जाए, जगह अगर मान लीजिए कोई दुकानदार है जहाँ पे वो दुकान है, अगर वो दुकान उठ के कहीं और चली जाती है, इसका मतलब वहाँ दूसरा कोई दुकान खुल जाता है, वो ख्याति वही रहती है कि दुकान के जाने से ख्याति उसके साथ नहीं जाती, बल्कि ख्याति उसकी वहीं रहती है। दूसरा कोई अगर दुकानदार दुकान खोल देता है तो उसकी दुकान फिर से वहीं चलने लगती है, और जो पुराना वाला दुकानदार था उसकी दुकान नहीं चलती है, कहीं और जाके स्टैब्लिश कर लेता है। तो बिल्ली की स्वभाव ख्याति का मतलब होता है कि वो एक जगह स्थिर होती है, वो इधर उधर घूमती नहीं है। कुत्ते के स्वभाव ख्याति का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए, बहुत आसान है, मैंने बता दिया। बिल्ली के स्वभाव क्या होता है, एक जगह स्थिर होते हैं। उसी प्रकार ख्याति भी क्या होती है, इस जगह स्थिर होती है। अगर बिजनेस मार्केट में अच्छे जगह पर है, अगर वो दूसरे मार्केट से बाहर अगर खोल देते हैं तो स्थिति क्या हो जाती है, उसकी बिजनेस वहाँ पे नहीं चलेंगे मार्केट के बाहर से, तो मार्केट के अंदर ही चलेंगे। तो इसलिए ख्याति क्या है, स्थिर है। दूसरा क्या है, कुत्ते की स्वभाव ख्याति। कुत्ता सबसे वफादार जानवर में से एक है। आप लोगों को पता भी होगा कुत्ता सबसे वफादार है। तो कुत्ते के स्वभाव क्या होते हैं, वफादारी। वो मालिक के क्या होते हैं, वफादार होते हैं। उसी प्रकार इस प्रकार की ख्याति जो होती है, व्यवसायी के वफादार होते हैं। व्यवसायी जहाँ जाए ख्याति उसके साथ जाती है। अगर मार्केट के बाहर भी अगर दुकान खोला जाए, अगर व्यवसायी दुकान खोलता है तो उसकी दुकान तब भी वैसे चलेगी जैसे वो मार्केट के बीच में थी। इसलिए कुत्ते के स्वभाव ख्याति का मतलब होता है कि वो मालिक के ख्याति जो है मालिक का वफादार है। उसे तीसरे प्रकार की ख्याति पे आते हैं, चूहे की स्वभाव ख्याति। चूहे का स्वभाव होता है कि एक जगह स्थिर नहीं है, बल्कि वो घूमता फिरता रहता है। तो अगर इसकी ख्याति क्या, ग्राहक कहीं भी किसी दुकान पे जा सकता है, कोई फिक्स उसकी स्थिति नहीं है। चूहे की स्वभाव ख्याति 0 मानी जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर ख्याति बोली जाए तो मैं यहीं तक सीमित रखता हूं अपनी वीडियो को। अगले वीडियो में फिर से आपको इन तीनों ख्यातियों के बारे में फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा। उसके बाद मैं ख्याति मूल्यांकन की विधियों को उदाहरण सहित बता दूंगा। मतलब उनके मूल्यांकन की जो विधियां हैं 5 प्रकार 6 प्रकार जो भी हैं 4-3 प्रकार, उसको मैं अच्छे से पूरा एग्जाम्पल सहित बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए। नमस्कार।